तो आज हम बात करेंगे कक्षा 9th विज्ञान प्रश्न बैंक जो है आपकी उसके अध्याय 8 के बारे में। और अध्याय 8 जो कि संबंधित है गति से। इसके सारे ही प्रश्नों का मैं आपको सटीक आंसर बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है और बहुत सारे सही विकल्प है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? गतिशील अवस्था में कहेंगे। और प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको चाल कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। और पृथ्वी पर समय के मापन का आधार क्या है? यानी कि पृथ्वी पर जैसे हम कहते हैं कि अभी 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, तो उसका आधार क्या है? तो उसका जो आधार है वो पृथ्वी की गति है। ठीक है। और अगला है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोई पिंड अपनी गति प्रारंभ करने के बाद पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे में 4 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर चलता है, चौथे सेकंड में 8 मीटर चलता है, तो उसकी गति कैसी गति होगी? तो एक समान त्वरित गति। कैसी रहेगी? एक समान त्वरित गति। ठीक है। चलिए, सातवां है, किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो बिंदु से, सदिश से, निर्देशांक से, सभी से। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। वेग में परिवर्तन भैया कैसे होता है? तो वेग में परिवर्तन दोनों प्रकार से हो सकता है, चलने की दर को बदलकर या केवल चलने की दिशा को बदलकर। सदिश राशि कौन सी है? तो इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो जितनी भी आपके सामने लिखी है, विस्थापन, वेग और त्वरण, सारी की सारी सदिश राशियां हैं। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा? द। ठीक है। अदिश राशि कौन सी है? अभी हमने ऊपर देखा कौन सी चीज में नहीं मिल रही है, तो दूरी जो है वो नहीं मिल रही, तो दूरी जो है वो अदिश राशि है। ठीक है। अगला है, दिशा सहित व्यक्त की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? दिशा सहित व्यक्त की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको विस्थापन कहा जाता है। और एक साइकिल सवार 1 घंटे में 14.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो उसने क्या बताया हमको? 14.4 यानी क्या है? इसको हम सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। 14.4 यानी कि 14,400। ठीक है। कि क्या चलता है? वो मीटर चलता है। ठीक है, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में। अब 60 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं उसके आधार पर हम उसमें होते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम जब काटेंगे तो ये कितना आंसर आएगा हमारा? 4 आंसर आएगा। ओके, तो 4 आंसर इसका सही है। गाड़ियों में लगे हुए गतिमापी प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? जो चाल वाला है ना, गतिमापी रहता है, वो तत्कालिक चाल को बताता है। ठीक है। और अगला है आपका, दिशा सहित व्यक्त की गई किसी वस्तु के चलने की दर को क्या कहते हैं? दिशा सहित है ना, दिशा सहित यदि वो चल रहा है, तो कोई वस्तु चल रही है, तो उसकी दर को क्या कहा जाता है? तो उसकी दर को हम वेग कहते हैं। ठीक है। और 15वां क्वेश्चन है, एक वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, 7 मिनट में वास्तविक रूप से 6.3 किलोमीटर दूरी तय करके बी तक पहुंचती है, और ए से बी की न्यूनतम दूरी 4.9 किलोमीटर, तो वस्तु का औसत वेग क्या होगा? तो सिंपल सा है, आ वाला इसका आंसर आएगा 0.7 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है। चलिए, अब खाली स्थान देख लेते हैं। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? तो प्रति इकाई समय विस्थापन वेग कहलाता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वेग। ठीक है। अगला है, प्रति इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ठीक है। अब तीसरा है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ठीक है, चाल आएगा। और गति की मापन इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ओके, चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी इसके सामने वाली बिल्कुल सही है। औसत वेग यानी विस्थापन बटे समय, औसत चाल दूरी बटे समय, त्वरण वेग में परिवर्तन में लिया गया समय, ओडोमीटर तय की गई दूरी का मापन, और एक समान त्वरण स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। ठीक है, ये बिल्कुल इसके सामने वाला है। सत्य असत्य देख लेते हैं। वेग का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है, तो ये फाल्स है, असत्य है, ऋणात्मक होता है। और विस्थापन का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है, ये भी असत्य है। वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, ये भी असत्य है।
और चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता, एक मात्रक है ना, ऐसा नहीं कि यही मात्रक है, एक मात्रक होता है, वाक्य में होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये सत्य है। ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापन क्या होगा? यानी कि ये गोल मैदान है, आपने 2 चक्कर पूरे कर लिए और वहीं पर आ गए तो विस्थापन कितना हो? 0, है ना। किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में कब कहा जाता है? तो किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में जब तक कहा जाता है जबकि समय के सापेक्ष उसकी गति ना बदले, है ना। समय के सापेक्ष यदि गति स्थिति नहीं बदल रही है ना, गति नहीं बदल रही, तो वो किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। और तीसरा, किसी वस्तु गति अवस्था में कब कहा जाता है? समय के सापेक्ष उसकी गति में परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? गति अवस्था बोलेंगे। त्वरण का ऐसा ही मात्रक पता ही है आपको, बार बार बता रहे हैं हम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो तत्कालीन या ताक्षणिक चाल मापता है। एक जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका मार्ग सरल रेखीय दिखाई पड़ता है। चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके आंसर भी नीचे पीडीएफ में मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? एक समान गति किसे कहते हैं? असमान गति किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? दूरी विस्थापन में अंतर, चाल वेग में अंतर, देख लीजिएगा। औसत चाल किसे कहते हैं? ठीक है, तो औसत चाल, जैसे रेलवे स्टेशन से एक जो ट्रेन है वो प्रारंभ में चलती है तो उसकी चाल कम होती है, और वो जब वो तेज गति से चलती है तो अगला स्टेशन आने पर उसकी चाल कम होने लगती है, और प्लेटफॉर्म आने पर वहाँ क्या हो जाती है ना, रुक जाती है या धीमी हो जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो उसकी चाल होती है ना, उसमें उसने जितना समय लिया है ना, उसका जो हम डिवाइड करेंगे तो अपने को औसत चाल निकल आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है ना, एक समान गति क्या है और असमान गति क्या है, त्वरण किसे कहते हैं? ठीक है। चाल और वेग में अंतर भी है, ओके, दूरी और विस्थापन में अंतर भी है। तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंग्लिश और विज्ञान की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।